कितना चलती है डेंटल फिलिंग्स? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार मुझे कमेंट में आता है एंड बहुत बार पेशेंट्स ओपीडी में आके पूछते हैं एंड फिलिंग कराने से पहले उनके माइंड में क्वेश्चंस रहता है, मैम फिलिंग कितने साल चलेगी, कितने साल ये वर्क करेगी? तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिस इन पुणे महाराष्ट्र सिंस मोर देन 15 ईयर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि डेंटल फिलिंग्स कितनी चलती है एंड क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि हम अपनी फिलिंग्स को आगे चलाने में हेल्प करें, मेंटेन करने में हेल्प करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर आप बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हो रिगार्डिंग डेंटल फीलिंग्स और रूट कैनाल, एनीथिंग रिगार्डिंग द डेंटिस्ट्री, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पे भी मेंशन मैं कर दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके मुझे जरूर फॉलो करें। वहाँ पे डेली मैं कुछ ना कुछ लाइव वीडियोस डालती हूँ रिगार्डिंग द फीलिंग्स एंड रिगार्डिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेंटल फीलिंग्स होती क्या है, क्यों फीलिंग करानी पड़ती है, क्यों फीलिंग की जरूरत होती है एंड अगर हम फीलिंग कराते हैं तो ये कितने साल तक चलेगी, ऐसा क्या करें कि हमारी फीलिंग बहुत लंबी लॉन्ग लास्टिंग चले। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डेंटल फीलिंग होती क्या है। मोस्टली मैं परमानेंट फिलिंग की बात करूंगी, तो इसमें हम रेजिन्स यूज करते हैं एंड रेजिन्स एंड फिलर मिलके एक डेंटल फिलिंग सीमेंट तैयार करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आपके दांतों में इनिशियल स्टेज की कैविटी है, कोई होल हो गया है दांतों में एंड आपको अभी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सेंसिटिविटी तक हो रहा है, या फिर आपको महसूस हो रहा है कि खाना वहां पे फंस रहा है, या फिर आपको दिख रहा है कि कुछ छोटा सा दाग मेरे दांतों में लग गया है, तो वहां पे हम फिलिंग करने को कहते हैं। तो फिलिंग में हम क्या करते हैं, मोस्टली कंपोजिट फिलिंग मटेरियल, परमानेंट टूथ फिलिंग होता है, यही यूज किया जाता है। इसको कुछ लोग लेजर फिलिंग्स भी बोलते हैं एंड ये लाइट से क्योर होता है, यानी कि लाइट के द्वारा सेट किया जाता है। एक यूवी लाइट होती है, उससे ये सेट होता है मटेरियल। तो इस तरीके से फिलिंग की जाती है। फिलिंग के लिए जो इनिशियल कैविटी है उन्हीं में फिलिंग कर सकते हैं, अगर ये डीप कैविटी हो गई तो फिलिंग नहीं हो पाती है। तो अब हम जानते हैं कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो पेशेंट के माइंड में रहता है कि कितना चलता है मैम ये फीलिंग, कि कुछ लोग तो कहते हैं मैम फीलिंग हम कितनी बार भी कराओ निकल जाती है, ऐसा क्या करें कि फीलिंग लॉन्ग लास्टिंग चले। तो आज सब कुछ आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितना चलता है ये डेंटल फीलिंग। तो इसके कुछ फैक्टर होते हैं, ये इसकी जो लॉन्गेटिविटी होती है, की जो लॉन्गेटिविटी होती है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले हम जानेंगे दांत की पोजीशन में। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा कि आपके दांत में एक होल हो गया है, जो कि आपको इस तरीके से दिखता है कि दांत के बीचों बीच आपका छोटा सा होल हो गया है, या फिर वहां पे खाना फंस रहा है। तो इस तरीके का जो होल होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो कैविटी होती है, जो सड़न होती है, उसको रिमूव कर देते हैं एंड उसके बाद फिलिंग मटेरियल फिल करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि होल सेंटर में है, अगर बीच में दांत के बीच में ऐसा होल हुआ है तो वहां पे फिलिंग जो रहती है, वो उसकी जो लॉन्गेटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो वो कम से कम 8 से 10 साल ही हो सकता है, 10 या 15 साल तक भी चल जाए, क्योंकि ये जो दांत होता है वो कंप्लीटली उस फिलिंग को कवर करके रखता है, यानी कि रिटेंशन पावर ज्यादा होती है। तो इसलिए वहां पे फिलिंग अच्छे से टिक जाती है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि साइड में कैविटीज होती है, या साइड में आपके दांत घिस गए हैं, तो वहां पे ऐसी इस तरीके से कैविटी होती है जैसे आपको फोटो में दिख रहा है। तो अगर ऐसे कोई कैविटी है या फिर दांत घिस गए हैं, तो वहां पे क्योंकि फिलिंग के लिए रिटेंशन पावर बहुत कम होती है, फिलिंग पकड़ने के लिए यानी कि फिलिंग को जकड़ने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वहां पे रिटेंशन पावर कम होने की वजह से फिलिंग इजीली से निकल जा सकती है। तो ये फीलिंग कितने टाइम में निकलेगी, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है, वो आगे वीडियो में आप जानोगे। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या फैक्टर होता है। नेक्स्ट होता है कि पेशेंट की हैबिट। ये जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो हैबिट होती है वो हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग की होती है, यानी कि दांतों को बहुत जोर से रगड़ते हैं, कि इस तरीके से घिसे हुए आपके दांत है जैसे कि फोटो में देख रहे हो। तो इस टाइम पे अगर हम फिलिंग इसके ऊपर कर देंगे और अगर आप अपनी हैबिट को चेंज नहीं करोगे, अपनी ब्रशिंग टेक्निक को चेंज नहीं करोगे, तो ये फिलिंग्स आपकी निकल जाएंगे, तो बहुत इजीली से आपके निकल जाएंगे। तो इसको आपको क्या करना है, आपको हैबिट चेंज करनी है जिससे कि फिलिंग आपकी बची रहे। और एनीवेज हैबिट आपको चेंज करनी ही है, क्योंकि आपके दांत इसकी हैबिट की वजह से खराब हो रहे हैं।
तो ये हैबिट आपको ब्रेक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो बात होती है वो होती है कि टेक्निक सेंसिटिव, यानी कि जो कंपोजिट फिलिंग होती है बहुत टेक्निक सेंसिटिव होती है। इसमें जब हम फिलिंग करते हैं तो प्रॉपर आइसोलेशन चाहिए होता है, यानी कि कोई भी सलाइवा कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो अगर बीच में सलाइवा ने कांटेक्ट किया, थोड़ा सा सलाइवा आ गया दांत के ऊपर, तो उतना बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होती है। तो उसके बचने के लिए हमें प्रॉपर टेक्निक चाहिए होती है फिलिंग करने के लिए। तो अगर ये सब कुछ अच्छी है तो फिलिंग कम से कम 8 से 10 या 15 साल आपकी बहुत अच्छे से चलती है। एंड मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे जिनके 15-15 साल तक फिलिंग है दांतों में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये कंपोजिट फिलिंग का जो मटेरियल है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। लुक लाइक योर नेचुरल टूथ, दांत के कलर से मैच करके लगाया जाता है एंड लाइट के द्वारा क्यूर किया जाता है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। तो अगर आपके माइंड में अभी भी डाउट है, फिलिंग कराने से आप डर रहे हो, तो प्लीज आप किसी भी नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट करके कंपोजिट फिलिंग आप करा सकते हैं। ये कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर होता है। लॉन्गेटिविटी की बात जो है मैंने आपको बता दी है कि कितने कितने साल चलता है। एंड क्योंकि इन फिलिंग को लॉन्ग करने के लिए, लॉन्गेटिविटी बढ़ाने के लिए जो आपको हैबिट चेंज करनी है कि आपको ब्रशिंग थोड़ा सॉफ्टली करनी है, ज़्यादा देर तक दांत को बिल्कुल भी नहीं घिसना है। ये छोटी छोटी सी आदतें हैं जो आपको चेंज करनी है, बाकी आपके दांतों में फिलिंग अच्छे से टिक जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में यही तक था। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।